कि आई एम स्कैर्ड ऑफ अनिका, वो मेरे एडवांटेज ले सकती है, बट यू शुड थिंक अबाउट इट कि आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और अगर मैं बोलूँ ऐसा कि मैंने तो फ़ायदा नहीं उठाया बट आपने फ़ायदा उठाया, बहुत सारी ऐसी जगह पे चीज़ें थी, जैसे कि अभी वो जीतने के बाद उसने इंटरव्यू दिया है जशवंत आकृति ने, जहाँ पे हर जगह वो इंटरव्यू में लोगों के बारे में बुरा भला बोल रही है। जशवंत और आकृति को लेके बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं लोग। उनका मानना है कि डिजर्विंग नहीं है और कई सारे लोगों का मानना है कि वो डिजर्विंग विनर हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है आपको कि वो दोनों डिजर्विंग थे या नहीं थे? देखो, मैं डिजर्विंग का नहीं बोलूँगी, बट जब मैं शो में थी तो मेरा ये था, मैं सपोर्ट हर्ष वैशाली को कर रही थी, बट जब आकृति जीती थी तो मेरा ये था कि अच्छा हुआ वो जीत गई, कोई बात नहीं, कोई चीज़ें होती है, कभी कभी होता है। शिवित का भी ऐसा हो गया, तो नॉर्मल हो गई थी सारी चीज़ें, मैंने आपको बोला वहाँ पे भी नॉर्मल हो गई थी सारी चीज़ें। तो मेरा ये था क्योंकि मैंने और आकृति ने मैनिफेस्ट किया था डे 1 से कि हमें फिनाले में जाना, और वो जीती थी तो मुझे खुशी हुई थी कि आकृति जीती है। तो मुझे हर्ष वैशाली के लिए बुरा लग रहा था, बट आई वॉज हैप्पी फॉर हर। बट अभी जब मैं चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे अभी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि बहुत सारी ऐसी जगह पे चीज़ें थी, जैसे कि अभी वो जीतने के बाद उसने इंटरव्यू दिया है जशवंत आकृति ने, जहाँ पे हर जगह वो इंटरव्यू में लोगों के बारे में बुरा भला बोल रही है। उसने 3 जगह 3 अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए। मैं मेरे लिए बात करती हूँ, शिवित का भी छोड़ देते, चलो ठीक है, शिवित को अगर वो बोलेगी कि शिवित भी मेरे लिए बहुत कुछ बोलता है तो शिवित का छोड़ देते हैं। बल्कि शिवित बिलो द बेल्ट जाके उसने वहाँ पे नहीं बोला, वो शी ऑलवेज पोर्ट्रेड इन दैट वे। वो लोग, उनकी सक्सेस पार्टी है, सक्सेस पार्टी में वो शिवित के लिए बोल रहे कि बहुत गंदे तरीके से। शिवित ने नहीं बोला था वहाँ पे, ब्रॉडकास्ट में चीज़ें चल रही थी, विनिंग के बाद तो नहीं बोला, बट उन लोगों ने बोला। और अभी मैं एक और चीज़ बताती हूँ, 3 जगह उसने 3 स्टेटमेंट दिए। एक जगह उसने बोला है कि अनिका के लिए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है। फर्स्ट चीज़, आई फेल्ट गुड कि हाँ चलो ठीक है, शी थॉट अबाउट मी। सेकेंड जगह उसने बोला है कि शिवित की वजह से मेरी और अनिका की नहीं बनती है। आई वॉज लाइक चल ठीक है, तेरा पर्सपेक्टिव है वो, ओके। थर्ड, उसने एक जगह बोला इंटरव्यू में कि आई एम स्कैर्ड ऑफ अनिका, वो मेरे एडवांटेज ले सकती है, और वो उस चीज़ को, पता नहीं मेरी एडवांटेज लेके वो उस चीज़ को वो कहाँ पे यूज़ कर दे। लाइक ब्रो, आई फेल्ट सो बैड। मैंने उसको फिनाले पे विश किया था, और जब मैंने उसका ये, मुझे किसी ने टैग किया था वहाँ पे, और जब मैंने उसका वो चीज़ देखा, आई वॉज लाइक, मतलब ये क्या है कि मैं उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ, मैं उसकी अगेंस्ट चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर, आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर, जो चीज़ मैंने शिवित को भी नहीं बताई है। बिकॉज आई नो कि अगर चीज़ें आगे होएगी तो वो चीज़ें, वो पर्सनल चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, उस तक वो नहीं जानी चाहिए। मेरे को इतनी सारी चीज़ें पता है उसके बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने और आकृति ने शेयर करी है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अब वो जाके इंटरव्यू में ये चीज़ बोल रही है कि अनिका मेरे लिए चीज़ें यूज़ कर सकती थी, मुझे उससे बात करने में डर लगता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसको फ्रेंड मानती ही नहीं हूँ अब, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी कभी भी फ्रेंड रहे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। आप ये कह रहे हो कि वो मेरा फ़ायदा उठा सकती है। मैं चाहती ना फैज़ान तो मैं बहुत जगह फ़ायदा उठा सकती। वो मेरे नेगेटिव रील्स शेयर करती थी अपने स्टोरी में, बट स्टिल आई वॉज क्वाइट एट दैट मोमेंट। शिवित के लिए वो इतनी चीज़ें बोलती थी, मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि चल ठीक है, शिवित और आकृति की लड़ाई है, वहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। मैंने नहीं लिया था स्टैंड शिवित का। बट अभी भी अगर वो ये चीज़ हर जगह जाके अलग अलग स्टेटमेंट देगी और अब ये बोलेगी कि अनिका उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। आई एम स्टिल क्वाइट बिकॉज आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट थिंग, वट एवर वी हैड, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट थिंग, बट यू शुड थिंक अबाउट इट कि आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और अगर मैं बोलूँ ऐसा कि मैंने तो फायदा नहीं उठाया बट आपने फायदा उठाया, किस तरह के फायदे की बात हो रही है अगर आप बताना चाहें? मुझे वही जानना है। वो उसने इंटरव्यू में जाके बोले कि आई एम स्कैर्ड ऑफ अनिका। आई मीन व्हाट? आई एम स्कैर्ड ऑफ अनिका। मुझे उससे बात करने में डर लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से बात करके मेरा एडवांटेज उठाएगी और वो मेरी चीज़ें यूज़ करेगी। ब्रो, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कभी नहीं बोलूँगी और ना ही मैंने बोली है। अबाउट द शो, और पर्सनल था कुछ? पर्सनल भी है, शो से रिलेटेड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और जो किसी को नहीं पता है, और मैं नहीं बोलूँगी ये, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं किसी का फ़ायदा उठाऊँ। शी वॉज गेटिंग लॉट ऑफ हेट, ठीक है, स्टार्टिंग के सीजन में शी वॉज गेटिंग लॉट ऑफ हेट।
आई वॉज द पर्सन, आई गेस आई वॉज द ओनली पर्सन पूरे शो में, जब वो उसको हेट मिल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, दिग्विजय आई गेस लाइव आके उसने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, तो उस पर उसको हेट मिला था। मैंने उसको टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पे, यू आर डूइंग फाइन, आर यू फाइन, एंड ऑल ऑफ दैट। मेरी और शिवित की कितने बार लड़ाई हुई है उसकी वजह से। बीच में भी अभी इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी कि मैं हमेशा शिवित को बोलती थी कि मत, डोंट, वो यहाँ पे तू मत बोल, यहाँ पे ये चीज़ मत बोल, ये चीज़ वहाँ से मत बोल। बहुत रोकती थी मैं शिवित को शो के बाहर भी, बट शिवित इज़ लाइक यू हैव टू क्लैरिफाई थिंग्स, अदरवाइज तेरे ऊपर ही आएगी। शिवित में वो मेरी अगेंस्ट वाली रील होती थी, जो सिर्फ मेरी थी, ठीक है, जो मेरी अगेंस्ट वाली रील होती थी वो अपने स्टोरी पे लगाती थी। मैंने आज तक उसकी कोई अगेंस्ट वाली रील स्टोरी में नहीं लगाई है, बल्कि दिकिला को कोई फैन पेज कुछ तो थे जो उसको बहुत ज़्यादा हेट दे रहे थे, और वो वल्गैरिटी वाला हेट दे रहे थे। आई टुक हर स्टैंड कि नहीं, वो मत करो। बट अभी तुम स्टार्टिंग के टाइम में मेरे साथ बहुत अच्छे थे, तुम बोल रहे हो कि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त। अभी भी एक इंटरव्यू में जाके बोल के मुझे लगता है कि मेरे को अनिका से दोस्ती रखनी चाहिए, बट एक इंटरव्यू में जाके बोल रहे हो कि आई एम स्कैर्ड ऑफ अनिका। लाइक तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो, तुम मुझसे डरते हो, क्या है मुझे नहीं पता। तो आई फील लाइक उसकी बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी।